जय मसीह की। यह गवाही जीवित परमेश्वर की अद्भुत गवाही है। आप लोग इस गवाही को ज़रूर पूरा देखिए, किस तरह परमेश्वर ने इनके जीवन में आशीष को दिया। मेरा नाम रिंकू कुमार गौड़ है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जिला संत कबीर नगर से, और मैं मुंबई शहर नालासोपारा में रहता हूँ। मेरी शादी सन 2007 में हुई, और साथ में होने के बाद जब मेरी पत्नी मेरे घर पे आई, मैं दोनों जन 1 से 2 साल ऐसे करके निकाल के लगभग 4 साल बीते। और 4 साल जब बीते तो 4 साल में दवा हमने कराए, डॉक्टर के पास गए, जहाँ भी कोई बोला वहाँ पे डॉक्टर के पास मैं मेरी पत्नी जाके बच्चे के लिए इलाज कराए, और उससे भी कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने भी कुछ नहीं होता था। और फिर तांत्रिक के पास गया, जहाँ भी लोग बताते थे वहाँ तांत्रिक के पास भी मैं जाता था। और तांत्रिक के पास पहुँचने के बाद भी लोग जो जैसा बोलते थे मेरी पत्नी वैसा ही करती गई, मैं भी वैसे करता था। जहाँ भी बोलते तांत्रिक के पास, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं जाते रहा कि बच्चा हो जाए। क्योंकि लोग 4 साल में बहुत सारे ऐसे ताने मारते थे कि मेरी पत्नी रोती थी, मेरे सामने बोलती थी कि लोग मुझे बच्चे के लिए ताना मारते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं। और जब तांत्रिक के पास जाने के बाद वहाँ भी तांत्रिक एक वही विश्वास देता था कि होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे गांव के कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी बताया कि चलो कांवर लेने के लिए, और वहाँ से भी आप चलोगे कांवर के साथ लेके आओगे तो आपका भला होगा, बच्चे होंगे। मैं भी सब जगह जब वहाँ से हारा तो कांवर लेने के लिए मेरे घर से अयोध्या 80 किलोमीटर दूरी पे है, और मैं वहाँ पे मेरे प्रिय भाइयों बहनों 80 किलोमीटर दूरी कम नहीं होती है, जहाँ पे मैं आदमी मुंबई शहर में रहने के बाद पैदल चलना भारी पड़ता, लेकिन 80 किलोमीटर दूरी और पैदल, वो भी पैर में चप्पल नहीं थे, नंगे पैर वहाँ से जल भर के और 80 किलोमीटर दूरी पे अपने गांव लेके आने के लिए मैं 2 साल कंटिन्यू गया। लेकिन वहाँ से भी कुछ ऐसा हमें नहीं मालूम पड़ा। मैं पूरी तरह हताश गया, निराश गया कि पद बिना चप्पल, मेरे जूते पाँव में ना रहते हुए भी, और मैं वहाँ से 80 किलोमीटर दूर आने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद भी फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे माता पिता ने कहा कि आप मुंबई शहर में लेके जाओ, इनका वहीं पे इलाज कराओ। फिर मैं सन 2010 में सितंबर महीने में मैं अपनी पत्नी को लेके मुंबई शहर नालासोपारा में आया, और नालासोपारा में आने के बाद यहाँ भी मैंने इलाज कराया मेरी पत्नी को, 2-1 डॉक्टर को भी दिखाया यहाँ पे भी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी भाई ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का एक भाई मुझे सिर्फ एक मोबाइल नंबर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो मोबाइल नंबर मैं अपने पास 2 से 3 महीना ऐसे जेब में पड़ा हुआ था, डायरी में लिख के रखा। और कुछ 2 से 3 महीने बाद फिर कुछ और पारिवारिक समस्याएं आई, और उस पारिवारिक समस्याएं आने के कारण मैंने कहा कि ये मोबाइल नंबर है। उस नंबर को मैं लगाया तो पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का नंबर था। और जब मैं पास्टर विनोद जी से बात किए तो वहाँ पे बात करने के बाद वो मुझे फ़ोन पे बताए, पास्टर जी कि आप मलाड में आइए, मेरा प्रार्थना सभा संडे को चलता है, और आप वहाँ पे आइए, और प्रभु के बारे में आप जब जानोगे सच्चाई को, तब आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जब प्रार्थना सभा संडे को आया मलाड में, और यहाँ पे जब पहला दिन आया तो वहाँ पे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे आज भी वो वचन को याद है कि बीज बोने वाला निकला और बीज बोते हुए, उस बीज का दृष्टांत मैं वहाँ पे सीखा था। और सीखने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जीवन में वो परमेश्वर का, जैसे खेत में बीज बोने के बाद फसल उगती है, वैसे ही मेरे जीवन में उस दिन परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया, और उस वचन को मैं पकड़े रहा। और पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में मैं एक
नहीं तकरीबन 9 से 10 साल मैं मेरी पत्नी दोनों मिलके सेवा करना चालू किया। हम प्रभु के राज्य में हैं, प्रभु मुझे अवश्य देगा। और उस समय मुझे पैसों की भी मैं कमाता था, पर मुझे वो पैसा दिखता नहीं था। वो पैसा कहाँ जा रहा है मुझे खुद को नहीं पता होता था। लेकिन परमेश्वर की ऐसी दया हुई कि वो पैसा जब प्रभु के राज्य में मैं बढ़ना चालू किया, प्रभु के राज्य में जब सेवा चालू की, तो इनकम भी मेरा अच्छा हुआ। और इनकम होने से मैं गांव में गया, वहाँ ज़मीन खरीद के काफ़ी दिनों से पड़ी थी, नहीं बन पा रहा था। लेकिन परमेश्वर की दया हुई, मैं घर को चालू किया। प्रभु ने मुझे उस नशे से भी आज़ादी दिलाई। और जब 10 साल मैंने किसी तरह निकाला प्रभु के राज्य में, तो सन 2020 में जब मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा, उस समय में मेरी पत्नी पास्टर जी के घर पे उनके बहू की डिलीवरी का समय था। उस समय में लॉकडाउन से 4-5 दिन पहले मेरी पत्नी आई पास्टर जी के घर पे डिलीवरी संभालने के लिए। और शनिवार के दिन मैं आया कि संडे को प्रार्थना सभा होगा, लेकिन यहाँ पे आया लॉकडाउन 22 मार्च को जब लगा संडे के दिन, मैं मेरी पत्नी यहाँ पे फंस गए, पास्टर जी के घर पे ही रह गए। लॉकडाउन 1 हफ्ते से 15 दिन हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर एक को पता है कि लॉकडाउन 1 हफ्ते का लगा, फिर 15 दिन हुआ, फिर ऐसे करके बढ़ना चालू हो गया। मैं मेरी पत्नी मलाड में पास्टर जी के घर पे रुक गए और मैं सोचा कि कैसे हम जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। जब 4 से 5 दिन बीता लॉकडाउन, जब लॉकडाउन बढ़ना चालू हुआ, उस समय पास्टर जी को प्रभु ने एक दर्शन की बातें दी कि लोगों की सेवा करने के लिए, कि लोगों को जाके हेल्प करो। लॉकडाउन लगा है जब ही, तो हम सब बातें किए, घर पे डिसाइड किए। तो मैं पास्टर के साथ में जाके राशन को लाना दुकान से, फिर पैकेज बनाना घर पे, और फिर पैकेज बनाने के बाद फिर गाड़ी में डालने के बाद भी हर एक अलग अलग जगहों में, यहाँ तक कि मलाड डिस्ट्रिक्ट से नाला सुपारा बिरार तक हम लोग सेवा करने के लिए, उस कोरोना वायरस की जो बीमारी थी, लोग घर से निकल नहीं रहे थे, बीमारी से इतना डर रहे थे। लेकिन उस समय मैं और मैं पास्टर जी बीमारी से ना डरते हुए, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लोगों के आंसू देखते थे हम, लोग भूखे तड़प रहे थे। वो प्रभु की एक योजना हम पास्टर जी के जीवन में जब डाला, तो हम जाने के बाद राशन किसी को बाटले की ज़रूरत थी, पास्टर जी मुझे बाटला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, जिसकी जो आवश्यकता पड़ती थी, कहीं से हमारा बाहर से पास्टर जी से कहीं भी पैसा नहीं आता था, जो भी कलीसिया का था अपने ही उसी से हम लोग हेल्प करना चालू किए पास्टर जी। और हेल्प करने के बाद भी सुबह से जब निकलते थे तो शाम को रिटर्न आते थे, और सेवा जो राशन देना, पैकेज करना, सब कुछ व्यवस्था के साथ करने के बाद भी लोगों को दूर से ही राशन रख के वहाँ पे हम लोग राशन पकड़ाते थे। दूर रखने के बाद भी सैनिटाइजर करना, ग्लव्स पहनना, ये सब करने के बाद भी शाम को जब मेरे प्रिय भाइयों बहनों घर पे रिटर्न आता था, तो पास्टर जी हमें वही डांट लगाते थे, ताड़ना देते थे कि ब्रदर थोड़ा सावधानी रखो, ब्रदर थोड़ी सावधानी रखो। मैं यही सोचता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ताड़ना दे रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक प्रभु का दास जो ताड़ना दे रहा है, उस ताड़ना से मेरे जीवन में क्या होगा मुझे खुद को नहीं पता था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि ताड़ना करना जरूरी है। वो अच्छे के लिए हमें डांट लगाते थे और डांट सुनते गया। और 1.5 महीना जब हम फंसे हुए थे, 1.5 महीने के बाद मैं, मेरी पत्नी, मैं बाहर जाके लोगों को राशन देता था, लोगों को हेल्प करना, और मेरी पत्नी घर पे पास्टर जी के थी, वहाँ पे जो भी सेवा था, खाना बनाने का, जो भी घर का काम था, वो पूरी सेवा कर रही थी। और मुझे एक दिन यह एहसास हुआ कि ये जो सेवा कर रहा हूँ इसका प्रतिफल लगता है कि प्रभु अवश्य पूरा करेगा। फिर उस समय में मेरी पत्नी और मैं, जब मई महीने में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मई महीने में जब नाला सुपारा गया, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 18 मई को मैं नाला सुपारा में गया। और जैसे जून आया, उसी जून के समय में मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई
और 10 जुलाई अगले महीने 10 जुलाई सन 2020 में मैं जब रिपोर्ट निकाला तो उसमें रिपोर्ट में दिखाया कि मेरी पत्नी गर्भवती है। और ऐसा करके जब 8वां महीना लगा, उस समय उत्तर प्रदेश में मैं अपनी पत्नी को छोड़ के गया। मैं बोला जाके उस गांव में जो घर बनाना मैं करके आता हूँ। इधर डिलीवरी का समय, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि पहले डिलीवरी होने दो, घर बाद में बनाएंगे। लेकिन मेरा एक ही विश्वास था मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि घर मैं बनाऊंगा और जो डिलीवरी है वो डिलीवरी अच्छी डिलीवरी होगी। जब मैं गांव में सिलाब कर रहा था, जिस दिन सिलाब चालू किया उसी दिन मेरी पत्नी फ़ोन की, इन्होंने कहा कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है और इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया है। मैं वहाँ गांव में और मेरी पत्नी यहाँ पे अकेले, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं पत्नी की ऐसी चीज़ बोला कि आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, और प्रभु दिया है तो प्रभु अच्छी तरह डिलीवरी करेगा, और जैसा भी है आप वहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मैं घर बना के आता हूँ। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का सचमुच कि प्रभु जो है मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। मैं उसका कितना धन्यवाद करूँ फिर भी कम है कि जो हम अपने दास के साथ सेवा की और जो कुछ हमारे पति बताए वो सब प्रभु की महिमा के द्वारा है कि एक बच्चे के लिए हम लोग बहुत तड़प रहे थे, लेकिन हमें कुछ नहीं संसार में मिला। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री के भवन में आए और हमें अपने पास्टर से जब मुलाकात हुआ, सचमुच उन्होंने बहुत ही परिश्रम किए हम सब के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। इस गवाही को सुनने के बाद सचमुच कितने लोग का जीवन हमारा परमेश्वर बदलेगा। और वाकई में जब हमें मेरा इलाज चालू था और जब 8वां महीना चालू था, जब हमारे पति गांव चले गए थे और उस समय डॉक्टर की नायर हॉस्पिटल में आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपके बच्चे की भी खतरा है क्योंकि आपका बच्चा जो है बहुत ही कमज़ोर है। और 8वें महीने में बच्चा 1 किलो 400 ग्राम का था और ऐसे डरवा दिया और बॉडी भी मेरा पूरा सूज गया था, हाथ पैर पूरा सूज गया था। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। पास्टर जी हमें बहुत हिम्मत देते गए कि डरो मत, हम सब हैं और परमेश्वर साथ में है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती थी कि कितना भी कोई कर ले लेकिन वो शैतान जो है वो पीछे रहेगा। लेकिन परमेश्वर जो है, दास परमेश्वर के जो है वो बहुत ही प्रार्थना करते गए, बहुत हम सब के लिए प्रार्थना किए। और जब वहाँ से लेके नायर हॉस्पिटल में पहुँचे, सुबह 6 बजे के हम लोग निकले और हमारी जो दासी हैं, हमारी जो सिस्टर हैं, वो हम सब मिल के जब नायर हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे डॉक्टर इलाज किया और वहाँ पे एडमिट किया और हम सब का जो रिपोर्ट देखा यहाँ का और वहाँ पे ले लिया और दवा चालू कर दिया। हम पहले 9 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद फिर हमें रिफ़र वहाँ से किया, फिर मैं अपने घर पे आए, वापस मुझे फिर बुलाया डॉक्टर ने और मैं फिर वापस दवाखाने में गए और वहाँ पे जो भी इलाज हुआ। और सचमुच ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर जो है जो करता है वो अच्छा करता है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम करने वाला है, लेकिन जो परमेश्वर की सेवा थी वो परमेश्वर अपनी सेवा करवाया मुझसे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने अच्छे दास का धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने हम सब के लिए इतनी मेहनत किया कि एक आंसुओं के साथ उन्होंने प्रार्थना हम सब के लिए किए कि जब वो नायर हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे सारा रिपोर्ट जब मेरा निकला, सब रिपोर्ट ही नॉर्मल निकल रहा था। और 15 दिन के अंदर में बच्चे का वेट भी 2.5 किलो हो गया था। और जिस दिन डिलीवरी का समय आया उस दिन भी हम गए वहाँ पे और दास भी गए थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में जो मेरे जीवन में कभी नहीं होने वाला था, मैं आशा एकदम तोड़ चुकी थी कि मुझे बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ी थी। और परमेश्वर सचमुच मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा चमत्कार किया कि जो इस गवाही को सुनेगा परमेश्वर उसके जीवन में ज़रूर चमत्कार करेगा, क्योंकि ये गवाही जीवित परमेश्वर की है और जीवित परमेश्वर जो है हम सबके साथ में है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक सुंदर सी प्यारी सी नन्ही बेटी परमेश्वर ने मुझे दे के आशीष किया। अब हम उसका कितना धन्यवाद करें तो भी कम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी बच्ची 2 साल की हुई है और पूरी कलीसिया की दुआ है, हमारे पासवान, हमारे दासी और पूरे कलीसिया के लोग प्रार्थना किए
जो परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा के हम सबको आशीषित किया। और आप लोग के सामने ये देखिए, एक सुंदर बेटी हमारी गवाह है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।